कमको बहिलाओ सुगई गणम समाहिवणम जीव संपत्ति मज्जम नभुस्तुता प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाणाम पूर्वाचार्यकरम सरकारिकम चार्तम भाव पूजा बंदन स्तम समितम से आचार भक्ति का करोमियम। आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। शासनायक वर्धमान महावीर स्वयं भगवान की जय। द्वार देशांग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज गुरुदेव आचार्य 61 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य 61 विभव सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों कोटि मनराजों की जय। समित जैन धर्म की जय। आचार्य स्वामीदेव सूर्य जी महाराज की जय। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचार्यानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। 3 गुणव्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दंड व्रत। 7 शिक्षा व्रत होते हैं, अतिथि संविभाग, पुष्पोपवास, संलेखना, भोग उपभोग, परमाण व्रत। ऐसे श्रावक के 12 व्रतों को सोमदेव सूर्य महाराज ने अपने बोल देना अपने इस तिलक चंपू में काव्य में लिखा है। और वो उस भोग परभोग प्रमाण व्रत को कहते हैं। जो वस्तु एक बार भोगी जाए उसे भोग कहते हैं। जिसका एक बार सेवन करने के बाद, एक बार भोग करने के बाद पुनः उसके प्रति भोग की कामना नहीं होती है, उसे भोग कहते हैं। और जिसे पुनः पुनः भोगा जाता है उसे उपभोग कहते हैं। भोजन आदि भोग कहलाते हैं। जो भोजन एक बार कर लिया जाता है उस भोजन को पुनः नहीं किया जाता है, इसलिए वो भोग में आता है। और वाहन, शैया, स्त्री आदि ये उपभोग में आते हैं, इनका पुनः पुनः भोग किया जाता है। आभूषण आदि भी अन्य चीज़ें जिनको हम पुनः पुनः उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से धार्मिक पुरुषों को चित्त की अधिक संग्रह करने की तृष्णा की निवृत्ति के लिए वस्तुओं का प्रमाण कर लेना चाहिए, चाहे वो भोग वस्तु हों और चाहे उपभोग वस्तु हों। उनका प्रमाण करने से चित्त में स्थिरता आती है और कर्मों का आश्रय भी थम जाता है। जो व्रती लोग होते हैं उनको 2 प्रकार से यम और नियम रूप से विधि कही गई है। जो मास, दिन, पक्ष, घड़ी, घंटा, पल आदि को लेकर के नियम किया जाता है उसे नियम कहते हैं। और जो आजीवन किसी वस्तु के त्याग रूप में किया जाता है उसे यम कहते हैं। जीवन पर्यंत के लिए वस्तुओं का त्याग करना यम कहलाता है और कुछ समय के लिए वस्तुओं का त्याग कर देना नियम कहलाता है।
व्रती होते हैं उनको प्याज आदि जमीन के कंद, केती के पुष्प, नीम के पुष्प, सूरन वगैरह जमीन कंद जन्म पर्यंत छोड़ देना चाहिए। व्रती श्रावकों को कभी भी जमीन की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन का भक्षण भोग प्रभोग परिणाम व्रत की क्षति का कारण, जिनमें जीवों की अधिकता होती है, हिंसा होती है। जो कच्चा हो या जला हुआ हो, जो व्रती द्वारा त्याग किया हुआ हो, जो जंतुओं से छू गया हो, जिसमें जंतु गिरकर मर गए हों और जो दृष्टि गोचर नहीं हुआ हो, उस प्रकार के भोग वस्तुओं का प्रमाण करने वाला श्रावक मनुष्य इच्छुक न होता हुआ भी मनुष्यों की लक्ष्मी व देवों की लक्ष्मी का आश्रय होकर के मुक्ति श्री को निकट प्राप्त करने वाला हो जाता है। यानी कि व्रती श्रावक का त्यागा हुआ भोजन आ जाता है तो उसे नहीं लेना चाहिए। अन्य जीव जंतु छू गया हो, कुत्ता बिल्ली और भी मांस भक्षी पशु होते हैं, उनके द्वारा भोजन छुल गया हो या अशुद्धि में छुल गया हो तो ऐसे भोजनों को नहीं लेना। जिनमें जंतु गिर के मर गए हों वो भी नहीं, जो दृष्टि गोचर नहीं हो रहे हैं वो भी नहीं, जो अपने भोग उपभोग के प्रमाण व्रत को पालता है वह मनुष्यों की लक्ष्मी चक्रवर्ती जैसी विभूति को और देवों की लक्ष्मी इंद्र जैसी विभूति को प्राप्त कर लेता है। अतिथि संवाहक व्रत के अंतर्गत श्रावक को प्रतिदिन अपने निमित्त से बनाया हुआ शुद्ध प्राशुक मर्यादित आहार आदि अतिथियों को देना चाहिए। जिनकी कोई तिथि नहीं होती है उन्हें अतिथि कहते हैं। जो अनायास ही कभी भी चले आएँ, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई तिथि लागू नहीं है, ऐसे पात्रों को अतिथि कहा जाता है। और वो पात्र 3 प्रकार के जिन आगम में बतलाए गए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र दिगंबर मुनि कहलाते हैं, जो निर्वस्त्र होते हैं, हाथ में पीछी कमंड होते हैं, अपने हाथों से अपने सिर के, मूंछ के और दाढ़ी के बालों को घास की भांति उखाड़ कर फेंक देते हैं। ऐसे वो दिगंबर साधु उत्तम पात्र कहलाते हैं। और मध्यम पात्र जो अनुव्रती होते हैं, वस्त्रधारी होते हैं, आरका माताजी, ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएँ और प्रथमाधारी श्रावक, इनको जिन आगम में आचार्य और सर्वज्ञ भगवान ने मध्यम पात्र की उपमा दी है। जघन पात्र अव्रती श्रावक होता है, जो कि सम्यक दर्शन से विभूषित होता है, लेकिन नियम, संयम, प्रतिमा आदि उसके पास नहीं होती हैं। इस प्रकार से श्रावक को 3 प्रकार के पात्रों को भक्तिपूर्वक आहार दान पर और स्व के उपकार की भावना से देना चाहिए। श्रावक अपने धन का जो दान करता है वह स्व और पर के उपकार की भावना से ही करता है। जैसे मेघों का बरसा हुआ जल भूमि के आश्रय को पाकर के अभिष्ट फल को देता है, वैसे ही दाता, पात्र, विधि और द्रव्य की विशेषता होने पर दान में भी विशेषता आ जाती है। विशेषता आ जाती है, चल रही है ना, तो इससे क्या करना, वो में जा रही। दाता जो देने वाला होता है, पात्र जो लेने वाला होता है, विधि जिस विधि से दिया जाता है, द्रव्य जो दिया जा रहा है। ऐसे दाता अगर विशेषता लिए हुए है भक्ति आदि के साथ, और पात्र विशेषता हुआ है तप ध्यान आदि के साथ,
और विधि पूर्वक उस शुद्ध द्रव्य को देते हैं तो उस फल में विशेष फलदायक हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने नवदा भक्ति कही गई है कि दाता नवदा भक्ति पूर्वक ही पात्र को दान दे। धर्म और धर्मात्मा के फल को प्राप्त करके दाता अनंत सुख की ओर अग्रसर होता है। जो धर्म और धर्म के फल को नहीं जान पाता है वो अपने सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नवदा भक्ति में सबसे पहले पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रचारण, पूजन, नमस्कार, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति को यहाँ पर आचार्य भगवान ने बतलाया है कि ये भक्ति 9 प्रकार की होती है। नौ प्रकार की भक्ति होती है जिसको श्रावक भक्ति के साथ उन पात्रों को अपने स्वद्रव्य से कमाया हुआ स्वद्रव्य को ही देता है, न कि अन्य के द्रव्य को। जो मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ के साथ तप और स्वाध्याय में लीन होते हैं, उनके तप और स्वाध्याय में सहायक होने के लिए श्रावक अन्न आदि शास्त्र आदि को उनको देता है। स्वाध्याय के लिए शास्त्र आदि भेंट करते हैं और तप के लिए अन्न आदि दिया जाता है, आहार आदि दिया जाता है। इस प्रकार से नवदा भक्तिपूर्वक श्रावक उन मुनियों को 4 प्रकार का आहार दान देता है: अभय दान, औषधि दान, आहार दान और शास्त्र दान। और आहार दान भी 4 प्रकार का होता है: खाद्य, लेय, पेय और स्वाद। जो वस्तु दांतों आदि से चबाई जाती है उसे खाद्य कहा जाता है। जो वस्तु पी जाती है जैसे दूध, पानी, शरबत, उसको पेय कहते हैं। जो वस्तु चाटी जाती है, चटनी आदि, उसे ले कहते हैं। और जो वस्तु स्वाद के लिए नाम मात्र को ली जाती है उसे स्वाद कहते हैं, जैसे इलायची, लौंग आदि को यहाँ पर स्वाद में लिया है। वो दाता 7 गुणों से शुद्ध होता हुआ, 7 गुणों का पालन करता हुआ उन मुनियों को शुद्ध आहार देकर के अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। दादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज कहते थे कि दाता 250 ग्राम आटे में मोक्ष के ओर अग्रसर हो जाता है। यानी कि 250 ग्राम आटे में भोजन बना करके अपने निमित्त से आए हुए अतिथियों को भक्तिपूर्वक और 7 गुणों से युक्त होता हुआ दान देता है तो वह दाता मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। हमने अभी नवदा भक्ति को समझा। पड़गान, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, दोनों हाथों को जोड़ करके मुनिराज को आवाज़ एक उनके संकेत के नमोस्तु के माध्यम से पता है कि कोई हमें संकेत कर रहा है, तो नमोस्तु बोलते बोलते हुए उनकी ओर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। जब तक मुनिराज दिखाई नहीं देते हैं तब तक उनको हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे ही बोलते रहना चाहिए। जब वो सामने आ जाए तो ये स्वामी अत्र है, अत्र है, अत्र है, अत्र है, अत्र है, अत्र है। और जब वो नज़दीक आ जाए तो ये स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। इस प्रकार से परघान विधि को पूर्ण करते हुए 3 परिक्रमा लगाते हुए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आदि बोलते हुए उनको अपने मम गृह प्रवेश कीजिए। इस प्रकार उनसे निवेदन करते हुए उनको अपने घर को लेकर चलें। जब घर के दरवाजे पहुँचें, शुद्ध प्राशुक जल से अपने दोनों चरणों को धो करके और मुनिराज के लिए निवेदन करें कि हमारे घर में मम गृह में प्रवेश कीजिए। इस प्रकार नवदा भक्ति का पहला चरण यहाँ समाप्त होता है। अब दूसरा चरण उच्चासन, ऊंचे आसन पर जो व्यवस्थित हो, हिलता डुलता न हो, व्यवस्थित रखा हो, ऐसे उच्चासन पर गृह के मध्य में ले जाकर के उनको आसन देना, बिठाना। पाद प्रचरण, अपने हाथों में कलश लेकर के थाली में उनके चरणों को विराजमान करके उनके चरणों का प्रक्षालन करना, पाद प्रक्षालन। पाद पूजा, उसके उपरांत उनके चरण कमलों की पूजा करना, विधिवत रूप से प्रणाम, 5वां विधि नमस्कार करना, नमोस्तु बोलना, पंचांग बैठ करके वहाँ पर सभी श्रावकजन नमोस्तु करें। फिर दोनों हाथों को जोड़ करके हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, इस प्रकार नवदा भक्ति को करें। उन दाताओं के अंदर 7 विशेष गुण होते हैं, जो कि श्रद्धा, उनके अंदर अटूट श्रद्धा होती है। पात्र और दान के फल में उनको विश्वास होता है कि हम जो दान दे रहे हैं, जिस पात्र को दे रहे हैं, वो दोनों ही हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, हमारे मोक्ष मार्ग में सहयोग सिद्ध होंगे। इस प्रकार वो श्रद्धा के साथ उन पात्रों को दान देती हैं। तुष्टि, संतोष, दिए हुए आहार से हर्षित होना, संकृष्टता नहीं आती है मन में, और वो जो आहार दान देते हैं उसमें हर्षित होते हैं, उनको हर्ष होता है दान देते हुए। अगर दाता को दान देते समय हर्ष नहीं होता है तो समझना कि उसका दान देना व्यर्थ चला गया। दान देते हुए हर्षित होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि आज बड़ा परम सौभाग्य कि मेरा जो धन हमने कमाया, उस धन का सदुपयोग आज हमारे हाथों से हमारे धर्म के लिए हो रहा है। भक्ति, पात्र के गुणों में अनुराग होना, जो भी पात्र आए हैं उन पात्र के गुणों को देखते हुए उन पात्र के गुणों में अनुराग होना। राग और अनुराग, राग विषयों में होता है, अनुराग धर्म में होता है। 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा होना ये राग का प्रतीक है, और धर्म के प्रति लालसा होना ये अनुराग का प्रतीक है। विज्ञान, आचार शास्त्र का ज्ञान होना, विवेक होना, मौसम को देखते हुए वर्षाकालीन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्थिति को देखते हुए साधु की बात, पित्त और कफ प्रकृति को देखते हुए उनके परिश्रम को देखते हुए योग्य उनको अपने विवेक से आहार देना, ये विज्ञान है। अलुप्त, दान दे करके संसारिक सुखों की अपेक्षा न करना। अलुप्त, दान दे करके हर्षित होते हुए खुशियाँ मनाना, किसी वस्तु की कामना नहीं करना, किसी तंत्र मंत्र की कामना नहीं करना। क्षमा, क्रोध के कारणों की उत्पत्ति होने पर भी क्रोध नहीं करना। और शक्ति, स्वल्प धन होने पर भी दान देने में रुचि रखना, किसी से मांग करके, किसी उधार ले करके, किसी छीन करके दान नहीं देना है। अपने पास जितना भी धन है उस धन के ही दान देना चाहिए। साधु सेवा, विवेकी श्रावकों को ऐसे मुनियों की सदा सेवा करनी चाहिए जो तप करने में समर्थ हो सकें, जो अल्प उम्र वाले हैं, जो रोगों से पीड़ित हैं, तप से दुर्बल हैं और वयोवृद्ध हैं।
ऐसे बूढ़े जो व्याधियों से पीड़ित हैं, ऐसे बूढ़े साधुओं की सेवा होना करना चाहिए। भोजन की बेला को आचार्य भगवान यहाँ बतला रहे हैं, भोजन की बेला में कपट, अभिमान, निरादर, चित्त की चंचलता, असंयम, कर्कश वचनों को विश्व में छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आहार की बेला हो उस समय भोजन करते समय या आहार देते समय कपट नहीं करना, अभिमान नहीं करना, किसी का निरादर नहीं करना, चित्त की चंचलता को रोके रखना, असंयम और कर्कश वचनों की विशेष रूप से छोड़ना चाहिए। अगर हम इनको करते हैं तो फिर हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध में जो भोजन किया जाता है, क्रोधावेश में किया जाता है, गुस्से में किया जाता है, वह भोजन जहर बन जाता है, आयु को क्षीण करता है। आचार्य कहते हैं कि संकृष्टता से आयु के निषेक भी क्षीण होते हैं, इसलिए संकृष्ट प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो वो तो समझ जाती है, सुधर जाती है, लेकिन जो परिणाम एक बार बिगड़ गए वो परिणाम फिर सुधरते नहीं है, क्योंकि उनसे कर्म का बंध हो चुका है। इसलिए स्थिति परिस्थिति को देखते हुए संकृष्टता नहीं करना। जो साधुओं के भक्त नहीं हैं वो नवदा भक्ति पूर्वक दान नहीं देते हैं, वो कृपण होते हैं, व्यत रहित होते हैं, अपनी दीनता प्रकट करते हैं और करुणा उत्पन्न करने वाले हैं, करुणा बुद्धि दान देते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग मिल जाते हैं जो साधुओं को करुणा बुद्धि से, कोई चौका नहीं लगाता, हम ही चौका लगा लेते हैं, साधु भूखे नहीं रह जाए बेचारे, इसलिए हम उनको बेचारे शब्द कह दिया तो समझो कि हमने उन पर करुणा कर दी। और करुणा से दान दोगे तो नियम से पाप का बंध ही होगा। साधुओं को करुणा से नहीं, उनके गुणों से दान दिया जाता है, भक्ति से दान दिया जाता है, इसलिए करुणा बुद्धि दान देते हैं। अर्थात यह कहते हैं कि मुनि दया का पात्र है, इसे आहार देना चाहिए। उनके ग्रहों पर मुनि को आहार नहीं लेना चाहिए। कोई ये कहे कि महाराज आप 3 दिन से उपवास करके बैठे हो, कोई चौका नहीं लगा रहा है, इसे हमने चौका लगा लिया है, हमें दया आ गई है, आप 3 दिन भूखे बैठे हो, तो साधु को समाधि लेना उचित है, लेकिन आहार करना उचित नहीं है। या वहाँ से विहार कर जाए, अन्यत गांव में जाए, अन्यत गांव में रहकर के अपनी साधना करे। ऐसे जो साधु भक्त नहीं हैं उन लोगों के पे आहार नहीं करना चाहिए। वो साधु महासत्वशाली धीर होते हैं, चित्त से भी बड़े दयालु होते हैं। वे दुखी व अश्रुपात करने वालों को देखकर आहार में अंतर करते हैं। कोई दुखी व्यक्ति हो जाए, कोई रोने लग जाए तो वहाँ पे भी अंतराय कर देते हैं। इसलिए वे अपनी दीनता प्रकट करने वालों के ग्रहों पर और मुनियों को दया का पात्र कहने वालों के ग्रहों पर आहार नहीं करते हैं, क्योंकि जब वे दीनता और करुणा के संक्रम मात्र से उचित वृत्ति वाले अतः दीन व दया पात्र को देखकर आहार ग्रहण में अंतराय करने वाले होते हैं, तब निसंदेह क्या वे दीन व दया पात्र कहने वालों के ग्रहों पर आहार करते हैं, अपितु नहीं करते। जो किसी दीन व्यक्ति को देख कर के अंतराय कर देते हैं, किसी रोते व्यक्ति को देख कर के अंतराय कर देते हैं, फिर वो आहार कैसे करेंगे? क्योंकि जो उनको दया का पात्र मानता है, दीन मानता है, वो उनके यहाँ पे आहार नहीं करते हैं। इस प्रकार से श्रावक जन अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए निरंतर ही इस अतिथि संभव व्रत का पालन करते हैं। श्रावक को नियम से अपने सठ कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, जो कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान रूप में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने अपने ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि श्रावक को निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी महाराज ने और सरल भाषा में कह दिया, दानम पूजम मुखम सावे धम्बो। रहन सार में
दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य कार्य है। इसके बिना वो श्रावक नहीं कहलाता। इसलिए दान और पूजा, सबसे पहले दान लिया है और बाद में यह पूजा ली है, क्योंकि बिना दान के पूजा नहीं होती है। जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं तो सामग्री लेके आते हैं, तो दान की भावना से आते हैं, पूजा बाद में करते हैं। इसी यहाँ पे दान लिया है। ऐसे ही आहार में भी जब हम चौका आदि लगाते हैं तो दान की भावना होती है और बाद में मुनियों की पूजा होती है। इसलिए दानम पूजा मुख्यम, क्योंकि चौका जो लगा है वो दान देने की भावना से लगा है और पूजा नवदा भक्ति में है। इसलिए बिना पूजा के आहार नहीं करते। पाद प्रक्षालन भी विधिवत रूप से, एक विधि कम होने पर वो आहार नहीं लेते हैं। नवदा भक्ति में से कोई भी एक विधि कम हो जाए तो वहाँ से उठ के अन्यत्र श्रावक के यहाँ अन्यत्र चौके में चले जाते हैं। इस प्रकार से निरंतर ही वो दिगंबर साधु, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जगन पात्र, चूँकि जगन पात्र के लिए नवदा भक्ति का उल्लेख नहीं है, लेकिन मध्यम उत्तम पात्र के लिए नवदा भक्ति का उल्लेख दिया गया है। मध्यम पात्र के भी है, मध्यम पात्र के लिए भी है, उत्तम मध्यम। किसमें? इसमें तो उत्तम ही है, लेकिन उसमें प्रथम चरित्र में मध्यम का दिया है। क्षुल्लक जो, हाँ नहीं, दोनों पुरानी हो। तो ये इस तरह चंपू है, काव्य सोमदेव सूरी महाराज का है और प्रथम चरित्र भी महाराज का, ये सकल कीर्ति इनका है। वो में जो क्षुल्लक नाद होते हैं ना, उनको अर्घ चढ़ाया जाता है। हाँ नहीं नहीं, क्या होता है, सम्मान की दृष्टिकोण से, क्योंकि वो छोटा मुनि है। क्षुल्लक छोटा मुनि है। हमारी एक बार श्यास दिवाकर से बात हुई थी। शिवनी के बहुत बड़े विद्वान हैं और सुमित चंद दिवाकर जिन्होंने आचार्य शांति साहब महाराज जी का चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ लिखा है, उनके परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि क्षुल्लक एक छोटा मुनि, और छोटा मुनि क्या, जब मुनि की अष्टदेव से पूजा करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्षुल्लक को एक सम्मान की दृष्टि से, हाँ, लेकिन छोटा मुनि माने, क्या मानोगे इसे? हाँ, श्रावक में तो है, श्रावक में उत्कृष्ट ही है, फिर क्षुल्लक का मतलब क्या है? अगर ऐसा कहेंगे ना तो फिर चौथे गुरुस्थान वृत्ति मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता फिर, जबकि चौथे गुरुस्थान वृत्ति को मोक्ष मार्गी माना है। क्यों? कौन? नहीं, मुनि उपचार से मुनि नहीं है वो। नहीं 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 नहीं, आर्गाओं को उपचार से कहा गया है, मुनि नहीं है तो श्रावक ही है, लेकिन मुनि के साथ रहता है तो उसे छोटा मुनि का, क्षुल्लक का मतलब क्षुद्र होता है। क्षुद्र कहो या छोटा कहो, नहीं नहीं नहीं, क्षुल्लक शब्द से क्या लेंगे आप? क्षुद्र, छोटा। नहीं, इसमें नहीं आया, अन्य ग्रंथ की बता रहे हैं, इसमें नहीं है। अन्य जगह ऐसा जो दार्शनिक चिंतन से लोग होते हैं उनका ये है क्षुल्लक का मतलब, क्योंकि हम स्वयं पुस्तक पढ़ते हैं ना, मैं उसमें क्षुल्लक के बाद में आया है क्षुद्र, क्षुद्र छोटा। हाँ, राजाओं को भेंट दी जाती है, बोला था। अर्घ तो हर, क्यों नहीं की जाती, लेकिन वहाँ पे जो है वो व्यवहारिकता है, यहाँ पे धार्मिकता है, अंतर इतना है। समधि के पाद पहचान और दामाद के पाद पहचान जो भी हो रहे हैं वो व्यवहार। हम्म हम्म हम्म, हाँ
नहीं, क्या है, अगर 7 घर से मांग के आ रहा है तो विषय खत्म है, फिर वहाँ प्रगाण भी नहीं है, प्रगाण भी नहीं हुआ, तो प्रगाण भी नहीं है, तो अगर आप प्रगाण कर रही हो तो फिर आपको फिर विधि करनी पड़ेगी। नहीं, तो फिर प्रगाण क्यों करो चलेगा, फिर क्यों कर रहे प्रगाण भाई, अपवाद नहीं है। ये आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने, जिनको आज हम बड़े गौरव और सम्मान के साथ इनका नाम लेते हैं, उन्होंने कुछ तो विचार किया होगा इस विषय में। नहीं, जब प्रगाण का किया है, पीछी का किया है, जैसे अभी मान लीजिए अगर हम ये कहेंगे कि प्रगाण और पीछे स्वीकार है, तो इस प्रगाण के साथ साथ जो अर्घ की पद्धति है वो स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो प्रगाण स्वीकार मत करो। फिर तो जैसे अभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने चिल्लक बनाई है वो बिना पीछी के हैं, लेकिन उनका प्रगाण नहीं हो सकता। तो अगर सुनो, अगर सुनिए भैया, अगर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जो छिलक बनाए हैं अपने, उनका प्रगाण नहीं होता और नहीं करना चाहिए, उनको प्रगाण करना उनका, हाँ, उनको 7 घर से मांग करके लाना चाहिए, तो वो नहीं मांगे ना। हाँ, तो वो सुधारना चाहिए ना। क्या होता है कि अगर आज की स्थिति में 7 घर से मांग के लाएंगे तो वो व्यवस्था बनेगी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि 7 घर में शुद्ध भोजन नहीं बनता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन उनके शुद्धि की भोजन की मर्यादा नहीं है। हम्म, 7 घर से क्यों नहीं मांग के लाते आज के ज़माने में? क्योंकि शावक शुद्ध भोजन करता ही नहीं है, और 7 घर लगातार हों। इसलिए अगर पीछी कमंड बेसन ने दी है, लेकिन देखो पीछी ले नहीं दी है, कमंड फिर दिया है। और जब पहले देखा जाए तो कैन का विधान हो सकता है, जब पीछी नहीं है तो कमंडल क्यों? नहीं, कमंडल बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो सोच तो हम कैन से भी कर सकते हैं, शुद्धिपात वही ले सकते, कमंडल क्यों? तो तो वो तो किसी भी कर सकते, कैसे कर सकते। और लोग स्टील की आती हैं, पीतल की आती हैं, टोटी वाली भी आती हैं आजकल तो हैं। हाँ, कैन अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, कमंड कमंड पीछे शोभा देता है, अगर पीछी है तो कमंडर की शोभा है, पीछी नहीं है तो कमंडर की कोई शोभा नहीं है। तो इस प्रकार से देखो हमारे साधु लोग पीछे लेके साथ में चलते, कमंडर किसी को पकड़ा देते हैं क्या। हाँ, और कम कितने को कहीं भी जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, आज निकल आ जाए परसों, कमंडर नहीं है, और जो जरूरी वो छीन लिया एक प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पे जो अर्घ की पूजा की पद्धति है वो 2 पात्रों के लिए अभी बहुत सी जो 3 परंपराएं चल रही हैं वर्तमान में। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी अंकरीकर, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण, और परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी छाड़ी। इन 3 परंपराओं में देखा जाए 2 परंपराओं में मध्यम पात्र को भी पूजा अर्घ चढ़ाने का विधान है। हाँ, ये अब हाँ, देखो लेकिन वो ठीक है, वो लेकिन वो जितनी भी परंपरा चलेंगी इन 3 के अंतर्गत ही चलेंगी, क्यों इन 3 का कोई चौथा आचार हुआ ही नहीं है। इसलिए जितने भी कर्म हों, दीक्षा के, व्रत के, नियम के, संयम के, ज्ञान के, एक ही से लेना चाहिए क्या। तो उन अब क्या होता है, यहाँ चूल्हा दीक्षा ली, यहाँ अलग दीक्षा ली, यहाँ मुनि दीक्षा ली, यहाँ पढ़ के आए, यहाँ प्रथमा ली, यहाँ संयम लिया, अब उनके इतने गुरु हो गए अलग परंपराओं के,
अभी एक हमें माता मिली शंभी सागर माता जी, वो 25 साल आचार्य शिव सागर के पास रही थी। कितने साल? 25 साल तक तो वहाँ पर जुड़ी रही। फिर दीक्षा ली आचार्य विमल सागर जी से। क्या अब वो इनका भी गुणगान गा रही हैं और इनका भी गुणगान गा रही हैं, तो वो एक के हो पाते। इसलिए एक ही परंपरा में ये हो सकता है, एक ही गुरु से सारे नियम संयम पद जो भी है एक ही से लेना चाहिए। हमने जितने भी नियम लिए हैं एक ही जगह लिए हैं, प्रथमा से लेकर के उपाध्याय पद तक के। और ज्ञान भी सीखा है तो उन्हीं की शिष्यों से सीखा है। क्या ये नहीं कि अन्य जाके ज्ञान सीख के आए हों, अन्य पढ़ के आए हों। फिर हाँ, तो क्या है, जितने नियम लिए हैं, जितने संयम लिए हैं, जितने व्रत लिए हैं, वो सब एक ही गुरु से। उसमें क्या है, इतिहास इस वक्त साक्षी होता है कि हमारा समर्पण और व्रत कितना था, इसलिए हम टिके रहे। कहीं से प्रतिमा ले ली, नहीं मन भटक गया मन, तो कहीं जाकर 2 प्रतिमा ले ली, फिर कहीं 7 प्रतिमा ले ली, फिर कहीं 9 प्रतिमा ले ली, फिर कहीं 16 दीक्षा ले ली। वो फिर भटकन से घूमती रहती है। इसीलिए यहाँ पर 3 परंपराओं में, 2 परंपराओं में तो आज भी मध्यम पात्र को उत्तम पात्र की पूजा का विधान चल रहा है। और बेस है, छाणी की परंपरा में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इनके जो पट्टाधीश आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज, उनके यहाँ पर पूजा होती है क्षुल्लकों की, आर्कों की। नहीं, पूजा भी होती है आर्कों की। कहाँ पर? हाँ, अर्घ मतलब वही पूजा कह रही है। हाँ, अर्घी आर्गाओं की पूजा होती है लेकिन विधिवत। हाँ, क्षुल्लक का अर्घ चढ़ता है, आर्गाओं की विधिवत पूजा होती है। ऐसा आचार्य वर्धमान साहिब महाराज जो उनके पट आसन पर विराजमान हैं वो। और छाणी परंपरा में एक विशेषता देखी छाणी परंपरा की, वो कभी भी गीले पदार्थों से नहीं पड़कते। हाँ, कच्चे फल से पड़कते, सूखे से पड़केंगे। छाणी पर ज़्यादा तो नहीं है, साधु कम ही है। अभी तो जैसे एक आचार्य वियोग सागर जी महाराज हैं, विनत सागर जी हैं, विनीत सागर जी हैं, है ना। अब कोई दम बची नहीं छाणी परंपरा में विशेष। हाँ, वो विनत से, जो विशेष सागर है ना वो विनत है, और जो विनीत है वो आचार हो गए हैं, है ना। तो पहले, अब तो कोई दम बची नहीं छाणी परंपरा में, कोई ऐसे साधु नहीं है। एक अतवी सागर जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, हाँ, मोटे मोटे से, वो भी इसी परंपरा के हैं। निर्मल सागर थे, उनकी समाधि हो गई, अब उनके भी पद पे कोई आसीन नहीं है। तो छाणी परंपरा तो हाँ, समता सागर हैं, लेकिन कोई दमदार नहीं है। कि ये ज्ञान सागर थे आचार्य जो उपाध्याय थे पहले, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज ने अच्छा खींचा था, और उन्होंने इस शांत छाणी की परंपरा को बहुत ही विधिवत रूप से ऊपर लेके आए थे। लुप्त हो गई तरह की तो, हाँ, तो भिन्न बनाने वाले उपाध्याय जो ज्ञान सागर थे आचार्य बन गए, उन्होंने शांति छाणी परंपरा को बहुत ऊपर उठाया, बहुत नाम किया। ये लुप्त हो गई, बस 2 परंपरा चल रही थी, उन्होंने इसको अच्छे उठाया। वर्तमान में उनकी परंपरा में से कोई पुण्यशाली नहीं है जो, हाँ, स्वस्थ भूषण